Good morning, students. Today we will continue the chapter Madam Rides the Bus, written by Wali Kannan. Okay. कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये जो स्टोरी है एक 8 years old गर्ल की स्टोरी है, जो अपनी जर्नी के बारे में बताती है। वो फर्स्ट राइड के बारे में बताती है जो वो फर्स्ट टाइम बस में बैठकर करती है। उस बस में बैठने के लिए वो कितने दिनों तक लोगों से पूछताछ करती है और काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी करती है और कुछ पैसे भी इकट्ठी करती है, फेयर ऑफ द बस का किराया, ठीक है। और एक दिन अब वो उस बस में जाने के लिए तैयार है। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus." And a tiny hand was raised commandingly. और एक दिन एक बसंत ऋतु के दोपहर की बात है, तब बस बिल्कुल निकलने को तैयार ही थी गांव से, और एकदम टर्निंग पॉइंट पे ही हाईवे पे एक छोटी सी आवाज़ आई, बस रोको, बस रोको। और एक छोटा सा हाथ बस को आदेश देता हुआ, रोकने के लिए आदेश देता हुआ वहाँ हिलता हुआ दिखाई दिया। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, "हरी देन, टेल हूएवर इट इज़ टू कम क्विकली।" और तभी बस धीरे धीरे क्रॉल करती हुई रुक गई और कंडक्टर ने खिड़की के बाहर दरवाजे के बाहर अपना सर निकाला और बोला, "ठीक है, फिर जो भी है जल्दी आ जाओ।" "इट्स मी," शाउटेड वली, "आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन।" तो वो कहती है, ये मैं हूँ वली, और ये मैं ही हूँ जो जिससे बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, "ओह रियली, यू डोंट से सो?" तो बस कंडक्टर उसको देख के बोलता, "अच्छा, तो आप ही हैं, आप ही ने ऐसा कहा?" "यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन," सेड वली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, "एंड हियर्स माई मनी." शी शॉट हिम सम कॉइन्स। वो कहती है, हाँ मैं ही हूँ जिसे शहर जाना है। और वली ने जो बस के बाहर खड़ी थी बताया, और कुछ पैसे जो उसके हाथ में थे वो उसको सिक्के दिखाए। "ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस," सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर। उसने कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम बस में तो चढ़ जाओ। और उसने फिर उसको अपना हाथ दिया उसको हेल्प करने के लिए, जिससे वो बस पे चढ़ सके। "नेवर माइंड," शी सेड, "आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी।" वो कहती है, बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, मैं अपने आप बस में चढ़ सकती हूँ, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, किसी को मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। "ओह प्लीज़, don't be angry with me, my fine madam," he said. "Here, have a seat right up there in front. Everybody move inside, please. Make way for madam." तो जो कंडक्टर था वो बहुत जॉली नेचर का था, बहुत मजाकिया किस्म का इंसान था। तो वो एकदम से बोला, "ओह गुस्सा मत होइए मेरी प्यारी सी मैडम, आइए यहाँ आइए, यहाँ पर बिल्कुल सामने आपके लिए सीट है, और सब भाई साइड हो जाओ, मैडम को रास्ता दो भाई।" इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। दे वर लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। और इस टाइम पे जो बस में काफ़ी कम भीड़ होती थी दोपहर के टाइम पे, 6 या 7 ही पैसेंजर थे बस के अंदर, और सभी के सब वली को देखकर हंस रहे थे, साथ में कंडक्टर भी। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और ये सब देखकर वली को बहुत ज़्यादा शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। और सभी की आंखों को अवॉइड करती हुई वो जल्दी से एक खाली सीट पर बैठ गई। "मे वी स्टार्ट नाउ मैडम?" द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। फिर उसने बोला, क्या हम अब चल सकते हैं मैडम? वो फिर से हंस पड़ा और उसने अपनी सीटी को 2 बार बजाया, और फिर से बस शेर की तरह दहाड़ती हुई चल पड़ी। "इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स." ये बिल्कुल नई बस थी जिसके ऊपर वाइट कलर का पेंट हो रखा था बाहर से, और चारों तरफ उसकी ग्रीन कलर की लाइनिंग उसके ऊपर हो रखी थी। इनसाइड द ओवरहेड बार स्टोन लाइक सिल्वर, और अंदर बस के ऊपर की तरफ सिल्वर कलर का कलर हुआ था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबाउ द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और बिल्कुल वली के सामने जो आगे गेट का जो फ्रंट था वहाँ पर एक बहुत सुंदर घड़ी टंगी हुई थी,
और जो सीट थी वो बहुत ज़्यादा मुलायम थी और बहुत आरामदायक थी। वली डिवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ अ विंडो, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड peered ओवर द ब्लाइंड। अब जो वली थी वो हर चीज़ को बहुत मतलब अपने अंदर समा लेना चाहती थी, जो भी चीज़ वो वहाँ देख रही थी, और वो बाहर की तरफ देखना चाहती थी, लेकिन पर्दे के ऊपर आधा पर्दे से वो ढका हुआ था, इस वजह से उसको खिड़की से बाहर देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई और तब उसके ऊपर से वो देखने लगी। द बस वॉज now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. और बस चली जा रही थी एक नहर के किनारे जा रही थी, वो नदी के किनारे नहर के, और वहाँ पे एक बहुत कम चौड़ी रोड थी, और एक तरफ उसके नहर थी और एक तरफ रोड थी, और मतलब साइड में उनके पाम ट्रीज थे, खेत दिखाई दे रहे थे, पहाड़ दिखाई दे रहे थे, और दूर दूर तक देखा जाए तो नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा था, और कुछ खाइयाँ बीच में आ रही थी, और बहुत दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे, हरा हरा ग्रीन हर जगह जहाँ तक भी हम देख सकते थे दूर दूर तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही थी। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ओह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाई अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। और वो इस चीज़ में मतलब इतना गुम हो गई थी, एकदम से एक भारी भरकम आवाज़ आई, उसने कहा सुनो बच्चे, तुम इस तरह से यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, नीचे बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. वो बैठ गई और फिर उसने बैठते सबसे पहले देखा बोल कौन रहा था, तो उसने देखा एक बहुत बुजुर्ग सा आदमी था, बहुत सचमुच ईमानदारी से उसके लिए कंसर्न था कि वो बच्ची थी कहीं गिर ना जाए, लेकिन वो इससे बहुत नाराज़ हो गई थी और वो नहीं चाहती थी वो उसके ऊपर इतना ध्यान दे। देयर इज़ नोबडी हियर हू इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। ठीक है, तो वो बोलती है यहाँ ऐसा कोई नहीं है बच्चा जिसको आप बच्चा कह रहे हो, ठीक है, मैंने भी अपने हॉटिली यानी प्राउडली, उसने घमंड से बोला, और मैंने भी अपने 30 पैसे पे किए हैं। द कंडक्टर चेम्ड इन, ओह सर बट दिस इज़ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। और तभी कंडक्टर ने उनके बीच में फिर से कूद पड़ा वो और फिर बोला, अरे सर आप नहीं जानते, ये तो बहुत बड़ी मैडम है और ये सिर्फ एक बच्ची नहीं है, इसने अपना किराया खुद दिया है और ये शहर भी अकेली जा रही है। वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। तभी वली फिर गुस्से में बोल पड़ी कंडक्टर की तरफ घूरते हुए, मैं कोई मैडम नहीं हूँ और प्लीज़ एक बात ध्यान रखिए कि अभी तक आपने मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सैड मिमिकिंग हर टोन। एवरीवन लाफ्ड एंड कैजुअली वली टू जॉइन इन द लाफ्टर। उसने कहा हाँ मैडम अब मैं आगे से याद रखूँगा, और उसी की आवाज़ में नकल उतारते हुए बोला, और सभी के सभी फिर से हंस पड़े, यहाँ तक कि वली भी हंस पड़ी। The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? कंडक्टर ने एक टिकट पे पंच लगाया और उसको दे दिया और बोला अब आप आराम से बैठ जाओ, आराम से कंफर्टेबल रहो। क्यों तुम ऐसे खड़ी हो रही हो जब तुमने किसी सीट के पैसे दिए हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। और उसने कहा लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ फिर से खड़ा होना। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। वो कहता है हाँ लेकिन आप क्यों, आपको बैठ जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे अगर तुम खड़ी रहोगी तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हो। अगर बस किसी मोड़ पर मुड़ेगी या किसी उसमें एकदम गड्ढे में आ जाए या कहीं पे कूदे तो आपको चोट लग जाएगी, इसलिए तुम अपने आप को ठीक से बिठाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। उसने कहा मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय। कहता हाँ बिल्कुल, कितना पागल हूँ ना मैं तो, आप तो 8 साल की हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।